BA Part 1, Paper 1, लोक प्रशासन। हमने जाना कि लोक प्रशासन एक बहुत ही वृहद स्तर पर कार्य करने वाला प्रशासन का एक व्यापक पहलू है, जिसकी प्रकृति, क्षेत्र और परिस्थिति के दृष्टिकोण से उसके कार्य बहुत विस्तार लिए हुए होते हैं। आज हम प्रशासन के अर्थ और उसकी बारे में कुछ परिभाषाओं का वर्णन करते हैं। लोक प्रशासन समझने के लिए हमें पहले प्रशासन शब्द का अर्थ समझना होगा। अब प्रशासन की जो अवधारणा है वो अलग अलग विद्वानों ने अनेक तरीकों से दी है। कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को आज हम समझते हैं। फेलिक्स ए निग्रो ने प्रशासन के बारे में कहा कि किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए लोगों और सामग्रियों के संगठन और उपयोग को प्रशासन कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि फेलिक्स निग्रो कह रहे हैं कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यानी इसमें एक लक्ष्य होना जरूरी है। बिना लक्ष्य के कोई प्रशासन नहीं हो सकता। एक लक्ष्य होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा जिसके लिए वह प्रशासन कार्य करेगा, और उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए कुछ लोग एक साथ आएंगे और वो लोग संगठित होकर कार्य करेंगे उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और जब लोग उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठित होकर कार्य करेंगे तो उसके लिए उनको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता भी होगी। तो यहाँ पे तीन चीजें आ रही हैं, लक्ष्य है, लोग हैं, सामग्री है। यानी लोग और सामग्री मिलकर के एक संगठन तैयार हो रहा है और वो संगठन इन सामग्रियों का उपयोग करता है और लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो मैं इस डेफिनेशन को दोबारा आपको बोलता हूं। फेलिक्स निग्रो कहते हैं प्रशासन किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए लोगों और सामग्रियों के संगठन और उपयोग को कहते हैं। इसी तरह एक अन्य विद्वान E.N. ग्लैडन ने कहा कि प्रशासन एक लंबा और थोड़ा आडंबरपूर्ण शब्द है, लेकिन इसका सीधा साधा अर्थ है मामलों का प्रबंधन करना, लोगों की देखभाल करना या उनका ध्यान रखना। यह एक निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया सुनिश्चित कार्य है। अब E.N. ग्लैडन इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हालांकि प्रशासन जो शब्द है वो थोड़ा सा लंबा है, प्रशासन, और थोड़ा बड़ा सा शब्द दिखने वाला है, थोड़ा आडंबर इसमें दिख रहा है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई किया उन्होंने बोला ये सीधा साधा मतलब है जी, प्रशासन को बहुत ज्यादा आप कुछ इधर उधर मत लाइए, साधारण शब्दों में समझ सकते हैं इसको कि यह मामलों का प्रबंधन करना है। मामले मतलब कोई कार्य, कोई मसले, उनका प्रबंधन करना है, लोगों की देखभाल करना है, यानी लोगों से जुड़ा है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मामले होंगे,
लोगों से जुड़ा हुआ है, ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ है, और उनका ध्यान रखना है, लोगों की देखभाल करना है, उनका ध्यान रखना है। फिर उन्होंने बोला कि यह एक निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए, मतलब अब ये देखिए बात, पहले भी निग्रो ने बोला कि उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य है। इयन गार्डन भी यही कह रहे हैं कि एक निर्धारित उद्देश्य है, यानी पहले से तय किया हुआ उद्देश्य है। कोई आप रास्ते चलते उद्देश्य बीच में नहीं तय करते, संगठन बना हुआ होता है, संगठन के एक उद्देश्य पहले से ही निर्धारित होता है, और उसको प्राप्त करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए एक सुनिश्चित कार्य है, यानी योजनाबद्ध तरीके से एक सुनिश्चित कार्य होगा। इयन ग्लाडन की डेफिनेशन को मैं दोबारा एक बार आपको समझाता हूँ, पढ़ के बोलता हूँ। प्रशासन एक लंबा और थोड़ा आडंबर पूर्ण शब्द है, लेकिन इसका सीधा सादा अर्थ है मामलों का प्रबंधन करना, लोगों की देखभाल करना या उनका ध्यान रखना। यह एक निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया सुनिश्चित कार्य है। इन दो डेफिनेशन से आपको एक मिलती जुलती बात नजर आ रही होगी कि इसमें लक्ष्य की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, संगठन की बात हो रही है, उद्देश्य की बात हो रही है। ये सब कॉमन बातें हैं इसके अंदर। संगठन है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, और उद्देश्य की पूर्ति है सुनिश्चित कार्य करके। अब फिफ्नर की एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। फिफ्नर कहते हैं कि प्रशासन वांछित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया जाने वाला मानव और भौतिक संसाधनों का संगठन तथा निर्देशन है। अब इसमें देखिए, उन्हीं बातों को उन्होंने और नए तरीके से बोला, उसमें एक दो बातें इन्होंने ऐड भी करके उन पर जोर दिया कि प्रशासन वांछित लक्ष्य। पहले भी देखिए ग्लाडन ने भी बोला कि कोई निर्धारित उद्देश्य होते हैं, यहाँ ये वांछित लक्ष्य बोल रहे हैं। तो फिफ्नर कह रहे हैं वांछित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। अब उनको हासिल करने के लिए क्या किया गया है? मानव और भौतिक संसाधनों का संगठन। अब आपको ध्यान होगा निग्रो ने क्या बोला, फेलिक्स निग्रो ने सबसे पहली डेफिनेशन के अंदर कि लोगों और सामग्रियों का संगठन है। तो फिफ्नर कह रहे हैं कि मानव और भौतिक संसाधनों का संगठन है। अब ये कह रहे हैं मानव और भौतिक संसाधनों का संगठन तथा निर्देशन, उसका निर्देशन भी साथ में शामिल किया जा रहा है। यानी फिफ्नर के डेफिनेशन के अंदर वो कह रहे हैं कि प्रशासन वांछित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया जाने वाला मानव और भौतिक संसाधनों का संगठन, मतलब आप संगठन तो तैयार कर ही रहे हैं, प्लस उसका निर्देशन भी करेंगे। तो मानव और भौतिक संसाधन एक साथ जुटेंगे, संगठन तैयार होगा, उसका निर्देशन होगा, और वो काम किस लिए करेंगे? वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। यह प्रशासन है। अब एक लास्ट डेफिनेशन और आज के लिए मैं, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यादा डेफिनेशंस एक साथ पढ़ते हैं तो। एल.डी. वाइट की डेफिनेशन। एल.डी. वाइट कहते हैं प्रशासन की कला किसी लक्ष्य या उद्देश्य को हासिल करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्यों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण है। अब इसमें एक लेवल और आगे चले गए हैं। अब तक लक्ष्य प्राप्ति, उद्देश्य, संगठन, सामग्री, लोग और निर्देशन था। अब एल.डी. वाइट उसको थोड़ा सा आगे और ले गए हैं और कह रहे हैं कि प्रशासन की कला। अब यानी इन्होंने प्रशासन को एक कला के रूप में बोल दिया है, एक एक्टिविटी है, एक आर्ट है। यानी एल.डी. वाइट के नजरिए के अंदर यह एक कोई साइंस नहीं है, विज्ञान नहीं है, यह कला है। यानी इसमें कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो प्रशासन में कार्य करती हैं। प्रशासन की कला अब कर क्या रही है? वो किसी लक्ष्य या उद्देश्य को हासिल कर रही है। यानी प्रशासन लक्ष्य या उद्देश्य को हासिल करने वाला है। ये बातें पिछले तीनों डेफिनेशन के अंदर भी आई थी, निग्रो की, ग्लाडन की और फिफ्नर की डेफिनेशन में भी आई थी। तो प्रशासन की कला किसी लक्ष्य या उद्देश्य को हासिल करने के लिए अनेक व्यक्तियों को, अब व्यक्तियों की बात पहले भी की गई है, व्यक्तियों के कार्यों का निर्देशन,
समन्वय और नियंत्रण है। यानी इसके अंदर ये आ रहा है कि व्यक्तियों के कार्यों का निर्देशन हो रहा है, ये पहले भी आया है, इनका समन्वय हो रहा है, ये एक नया शब्द डाला इन्होंने, और नियंत्रण बोला, समन्वय एंड नियंत्रण, यानी लोग उसमें आपस में उनके कार्यों का समन्वय होगा। व्यक्ति जो अलग अलग कार्य कर रहे होंगे उस संगठन के अंदर, उन आपस में उन कार्यों का जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, उनका समन्वय होना बहुत जरूरी है। किस व्यक्ति का किसी और दूसरे व्यक्ति से कार्य का मेल भी हो सकता है, सीक्वेंस भी हो सकती है, मिलकर काम करना भी हो सकता है, या एक का रिजल्ट दूसरे को कार्य को प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली इसके अंदर कि व्यक्तियों के कार्यों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण, यानी अनेक लोग अगर कार्य करेंगे तो उनके कार्यों को नियंत्रित भी रखा जाएगा, उनके कार्यों का नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि वो नियंत्रित होकर जब कार्य करेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति इजी रहेगी, लक्ष्य की डायरेक्शन इजी रहेगा, वो एक दिशा में कार्य करेंगे, नहीं तो वो अलग अलग दिशाओं में कार्य कर सकते हैं। तो एल डी वाइट की डेफिनेशन क्या कह रही है, मैं दोबारा एक बार बोलता हूँ। प्रशासन की कला किसी उद्देश्य लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्यों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण है। तो आज हमने 4 जनों की डेफिनेशन जो प्रशासन के बारे में विद्वानों ने बोली हैं, निग्रो की, ग्लैडन की, फिफ्नर की और एल डी वाइट की डेफिनेशन को समझा, जिसमें कि इन चारों ने ही एक बात पर गौर किया है कि प्रशासन किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है, इसमें लोग जुड़े हुए होते हैं, उसमें कार्य होता है और कार्यों का निर्देशन किया जा रहा होता है, और वाइट कह रहे हैं जैसे उनमें समन्वय और नियंत्रण की जरूरत होती है, और यह एक संगठित रूप से कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ संगठन भी आ जाता है। तो लोग हैं, संगठन है, संसाधन है, उद्देश्य है, निर्देशन है, समन्वय है और नियंत्रण है। इन चारों डेफिनेशंस की ये सारी बातें मिला करके हम समझते हैं प्रशासन क्या होता है। तो प्रशासन एक संगठन के अंदर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ लोगों का मिलकर के किसी एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन की तरफ, किसी दिशा की तरफ अपने कार्यों को समन्वित तरह से कर अगर लक्ष्य प्राप्ति की जा रही है, तो इस सारे एक्टिविटी को, इस सारे एफर्ट को हम प्रशासन कहते हैं। कुछ और डेफिनेशंस मैं अगली कक्षा के अंदर आपके साथ चर्चा करूंगा।